द डिसेंट पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सैरा अभी भी उन गुफाओं में, उन सुरंगों में फंसी हुई है। अगर आपने इस मूवी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, पहले फर्स्ट पार्ट देखें, उसके बाद इस आगे की कहानी को सुनें। सेकंड पार्ट की कहानी की शुरुआत में ये दिखाया जाता है कि जंगल के बीचों बीच एक गाड़ी चली जा रही है और तभी उस गाड़ी के आगे एक हिरन आता है। गाड़ी वाले को ब्रेक लगानी पड़ती है और जैसी गाड़ी रुकती है उसके साइड वाले शीशे से एक लड़की आकर टकराती है जिसके हाथ में एक लॉकेट होता है। वो खून से लथपथ है और ये और कोई नहीं बल्कि सैरा है। वो उन गुफाओं से, उन सुरंगों से बचकर आ गई। ये आदमी उसे हॉस्पिटल ले जाता है और जब सैरा को होश आता है तो उसे पिछले दिनों क्या हुआ कुछ भी याद नहीं है। वो अपनी बेटी का नाम लेती है, जेसिका। उसे बताया जाता है कि उसकी बेटी 1 साल पहले मर चुकी है, यानी कि उसे पुरानी धुंधली धुंधली यादें तो हैं, लेकिन पिछले दिनों क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं। अब यहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आती है क्योंकि पिछले 2 दिनों से ये इन 6 लड़कियों को ढूंढ रही है। यानी कि सैरा उन गुफाओं में 2 दिनों तक थी और सैरा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि 2 दिनों तक उसने वहां पर क्या किया। दरअसल पुलिस इन्हें बोरम की गुफाओं में ढूंढ रही थी क्योंकि प्लान के मुताबिक इन्हें उन्हीं गुफाओं में जाना था, लेकिन ये उन गुफाओं में नहीं जाते बल्कि दूसरी गुफाओं में जाते हैं। इसीलिए पुलिस को इनके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। और अब जबकि सैरा इनके पास है लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं, इसीलिए पुलिस उस आदमी को बुलाती है जो सैरा को यहाँ पर लेके आया है। ये एक बूढ़ा आदमी है और ये पुलिस को उस जगह ले जाता है जहाँ पर सैरा उसे मिली थी और उस जगह से आगे बढ़ते हुए ये एक पुराने जर्जर घर तक पहुँचते हैं। वो आदमी बताता है कि ये पुरानी खदान है जो अब बंद हो चुकी है। पुलिस के पास एक कुत्ता होता है, वो उस कुत्ते को उस खदान के अंदर भेजता है और काफी देर तक कुत्ता बाहर नहीं आता और जब वो बाहर आता है तो वो बहुत डरा हुआ होता है और उस जगह से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में 2 पुलिस वाले, रियोस जो कि एक लेडी पुलिस है और उसके साथ उसका सीनियर होता है जिसका नाम शेरिफ है। वो कहता है कि हमें बाकी 5 लड़कियों को ढूंढना होगा और हमें नहीं पता कि वो कहां पर है, इसीलिए हमें सैरा को उस जगह लेकर जाना पड़ेगा। और ये तीनों के तीनों उस खदान तक पहुंच जाते हैं जहां से कुत्ता डर कर बाहर निकला था। ये एक बहुत पुरानी खदान है जो बहुत सालों से बंद है। अब जिस आदमी की गाड़ी से सैरा टकराई होती है और जो आदमी इन सब को यहाँ तक लाया होता है, वो आदमी अंदर जाने के बाद बताता है कि इन सुरंगों में नीचे कभी कोई नहीं गया। कई सालों पहले मेरे दादाजी गए थे लेकिन वो कभी लौट कर नहीं आए। लोग कहते हैं कि उन्होंने नीचे नर्क का रास्ता ढूंढ लिया था जिससे शैतान गुस्सा हो गया। अब शेरिफ, रियोस, सैरा और 3 और लोग जो गुफाओं के एक्सपर्ट होते हैं वो इन गुफाओं में नीचे जाते हैं। डैन जो कि गुफाओं का एक्सपर्ट है वो बोलता है कि नीचे वही होगा जो मैं कहूंगा और ये उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां से वो सुरंगें शुरू होती है जहां आज तक इंसान नहीं गया। वहां पर लकड़ी का एक बोर्ड होता है जिसपे लिखा होता है डेंजर, कीप आउट, और ये उस बोर्ड को हटाकर उन खतरनाक सुरंगों में दाखिल हो जाते हैं। रियो सैरा से बोलती है, तुम्हें कुछ याद आ रहा है? सैरा कोई जवाब नहीं देती। दरअसल सैरा इनके साथ सिर्फ इसलिए आई होती है क्योंकि वो अपने बाकी साथियों को ढूंढना चाहती है, क्योंकि रियोस ने उसे बोला था कि शायद तुम्हारे साथी अब भी जिंदा हों, वो नीचे कहीं सुरंगों में फंसे हुए हों और अगर तुम हमारे साथ चलोगी तो शायद तुम्हें तुम्हारी याददाश्त भी वापस मिल जाए। और इसीलिए सैरा इनके साथ आई होती है, लेकिन अभी भी उसे कुछ याद नहीं आता। पर जब इन्हें उन 5 लड़कियों में से एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है और सैरा उसे देखती है तो उसे कुछ कुछ विजन्स आना शुरू हो जाते हैं। वो कहती है कि हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, यहाँ पर कुछ तो है। लेकिन इनके साथ जो पुलिस वाला होता है जिसका नाम शेरिफ है, उसे अब सैरा पे शक होना शुरू हो जाता है और वो रियोस को कहता है कि ये हमारी आंखों से दूर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक शेरिफ को ये लग रहा था कि वो लड़कियां फंसी हुई है, वो लापता है। लेकिन डेड बॉडी देखने के बाद उसे ये शक होता है कि 6 लड़कियों में से इन गुफाओं में से सिर्फ एक लड़की बाहर आई और वो सैरा है। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ हो वो सैरा ने किया हो। अब इनके सामने एक पतली सी सुरंग आती है जिसके अंदर से ये रेंगते हुए आगे बढ़ना शुरू करते हैं और जब सैरा रेंगते हुए आगे बढ़ रही होती है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है। उसे याद आ जाता है कि वो क्रीचर्स कौन थे जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया था।
और ये सब याद आने के बाद सैरा इन लोगों पे हमला करके यहाँ से भाग जाती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर वो इन्हें सब कुछ सच बताएगी तो ये उस पर विश्वास नहीं करेंगे। अब सैरा यहाँ से भाग चुकी है और उसे पकड़ने उसके पीछे शेरिफ भी जाता है। और जब शेरिफ उसे ढूंढ रहा होता है तो तभी वही क्रिएचर जिसने सैरा और उसकी दोस्तों पर हमला किया था, जो इन सुरंगों में, इन गुफाओं में रहते हैं, वो शेरिफ की साइड में आता है। लेकिन शेरिफ उसे देख नहीं पाता और वो डर के मारे गोली चला देता है और इस गोली से चट्टानें खिसकना शुरू हो जाती है। और वहां पर जो बचे 4 लोग होते हैं उनमें से एक लड़की चट्टानों के बीच में फंस जाती है। डैन पत्थरों को हटाकर उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन पत्थरों को हटाना असंभव है। डैन उसे कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अपने जीते जी मैं तुम तक जरूर पहुंचूंगा। वो लड़की जो चट्टानों में फंसी होती है वो कहती है कि मुझे डर लग रहा है। डैन कहता है कि डर अच्छा होता है, ये तुम्हें चौकन्ना भी रखता है और जिंदा भी। अब इन 6 लोगों में से सैरा और शेरिफ यहाँ पर नहीं है। एक लड़की चट्टान में फंस गई है और बाकी बचे 3 लोग यहाँ से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। और तभी इन्हें वो वीडियो कैमरा मिलता है जो सैरा और उसकी टीम के पास था और ये उसे देखना शुरू करते हैं। और उस रिकॉर्डिंग में ये उन क्रीचर्स को देखते हैं जिन्होंने सैरा और उसकी टीम पर हमला किया था और उसे देखकर ये डर जाते हैं। और तभी वही क्रीचर इनके सामने आ जाता है और ये तीनों के तीनों वहां से भाग जाते हैं। रियोस अकेली है और वो डैन को आवाज लगाती है और तभी वो क्रीचर उसकी आवाज सुन लेता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन सैरा रियोस को देख लेती है और वो पीछे से आकर उसका मुंह बंद कर देती है। अब वो आवाज नहीं कर रही, इसीलिए उस क्रीचर को जो रियोस को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था उसे नहीं पता चलता कि वो कहां पर है। और सैरा और रियोस उस क्रीचर को देख रही होती है और तभी एक आवाज आती है, रियोस। और ये आवाज डैन की होती है और वो क्रीचर जो उनकी तरफ बढ़ रहा होता है वो डैन की तरफ चला जाता है और डैन को मार देता है। और यहाँ पर रियोस को ये पता चल जाता है कि ये क्रिएचर्स देख नहीं सकते। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की जो चट्टानों के बीच में फंसी हुई है, अब क्रिएचर्स उसकी तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। और जब वो देखती है कि कोई अजीब सा जीव उसे मारने के लिए उस तक पहुंचना चाहता है तो वो चट्टान के पतले दर्रों से निकलने की कोशिश करती है और वो बाहर निकल जाती है और वो बाहर अपने एक साथी के पास पहुंच जाती है। और उसे यहाँ पर ये पता चलता है कि अब सब अलग अलग हो चुके हैं और डैन मर चुका है। इसके बाद एक क्रिएचर इनकी तरफ भी बढ़ता है, लेकिन ये दोनों चट्टान के ऊपर एक दूसरे के सहारे से खड़े हो जाते हैं और क्रिएचर इनके नीचे से आगे निकल जाता है। और तभी इनका रेडियो बजता है। दरअसल शेरिफ इन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है और वो क्रिएचर अब इनकी तरफ बढ़ना शुरू करता है, लेकिन ये उस रेडियो को, उस वायरलेस को फेंक देते हैं, जिससे वो क्रिएचर उस वायरलेस की तरफ जाता है और इनकी जान बच जाती है। लेकिन ये दोनों ज्यादा देर तक नहीं बच पाते और कुछ ही देर बाद वो क्रिएचर्स इन तक पहुंच जाते हैं और इन दोनों का भी खात्मा कर देते हैं। और अब इन सुरंगों में 3 लोग बचे, सैरा, शेरिफ और रियोस। सैरा और रियोस पानी से आगे बढ़ते हुए बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि पानी बह रहा है तो ये कहीं ना कहीं बाहर निकलता होगा, लेकिन वो आगे फंस जाते हैं। अब यहाँ पर रियोस अपना मोबाइल फोन निकालती है और वो अपनी बेटी के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है। वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हमेशा एक अच्छी इंसान बनना, दयालु बनना। और ये सब सैरा देख रही होती है, क्योंकि सैरा की भी एक बेटी थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। सैरा रियोस को बोलती है कि ये सब कुछ तुम अपनी बेटी से मिलकर बोलना। और इसके बाद ये दोनों वहां से रेंगते हुए आगे बढ़ना शुरू करते हैं। और जब ये पतली सुरंग से आगे बढ़ रहे होते हैं तो एक क्रिएचर इनके सामने होता है और इन दोनों के बीच में एक गड्ढा भी होता है जिससे ये नीचे जा सकते हैं, लेकिन वो क्रिएचर इनको नहीं देख सकता। लेकिन तभी एक चूहा इनकी तरफ बढ़ना शुरू करता है और जैसे ही वो रियोस के पास आता है तो रियोस उसे देखकर डर जाती है और वो जोर से चिल्लाती है। और क्रिएचर को पता चल जाता है कि उसके सामने कोई इंसान है और वो उनकी तरफ बढ़ना शुरू करता है। और ये दोनों पीछे नहीं जा सकते क्योंकि ये सुरंग बहुत पतली है, इसीलिए ये दोनों आगे बढ़ते हैं और क्रिएचर और इनके बीच में जो गड्ढा होता है ये उससे नीचे कूद जाते हैं। नीचे बहुत सारा पानी होता है और क्रिएचर भी वहां कूद जाता है और ये दोनों मिलकर उसे मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि शेरिफ अपने साथियों को ढूंढ रहा है और तभी उस पर क्रिएचर्स हमला कर देते हैं और वो क्रिएचर्स शेरिफ को मारने वाले होते हैं कि तभी वहां पर कोई आता है और वो उन सब क्रिएचर्स को मार देता है।
और ये कोई और नहीं बल्कि जूनो होती है। जूनो अभी जिंदा है, उसका पैर घायल है। शेरिफ जूनो को बोलता है कि तुम जिंदा हो, हम तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए आए थे और सेरा भी हमारे साथ है। जूनो सदमे में है, वो गुस्से में है, वो शेरिफ की बात का जवाब नहीं देती। शेरिफ उससे पूछता है कि ये सब क्या है, ये कौन है? जूनो बोलती है कि मौत। और इसके बाद ये दोनों भी वहां से आगे बढ़ जाते हैं और कुछ दूर जाने के बाद इन्हें सेरा और रियोस मिल जाते हैं। यहाँ पर जब सेरा और जूनो का आमना सामना होता है तो इनके बीच में लड़ाई होती है और सेरा को जूनो मारने वाली होती है। तभी रियोस बोलती है कि सेरा तुम्हारी दोस्त है और वो ही हमें यहाँ पर लेकर आई है ताकि हम तुम्हें बचा सकें। दरअसल सेरा ने रियोस को पूरी बात बता दी होती है कि क्यों उसने जूनो के पैर को घायल करके उसे वहां छोड़ दिया था, क्योंकि जूनो ने ऐसा बेत के साथ भी किया था और साथ ही साथ सेरा के पति के साथ उसके नाजायज संबंध भी थे। अब जूनो इन सब को बोलती है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो और बाहर जाना चाहते हो तो खामोश रहो और मेरे पीछे आओ। सेरा कहती है बिल्कुल भी नहीं। रियोस जूनो को बोलती है कि अगर तुम बाहर का रास्ता जानती हो तो अभी तक यहाँ पर क्या कर रही हो? जूनो बोलती कि मेरे पास टॉर्च नहीं था, इसीलिए मैं यहाँ से निकल नहीं पाई। सेरा उसके साथ नहीं जाना चाहती। शेरिफ को जूनो पर भरोसा है, इसीलिए वो सेरा के हाथ पर हथकड़ी लगा देता है और अब सेरा को ना चाहकर भी उनके साथ जाना पड़ता है। ये सब वहां से आगे बढ़ जाते हैं उस तरफ जहां पर वो सारे क्रिएचर्स हैं, क्योंकि जूनो के मुताबिक बाहर जाने का रास्ता उसी तरफ से है, क्योंकि उसी तरफ से ये क्रिएचर्स भी बाहर जाकर अपना शिकार करते हैं। और जब ये आगे बढ़ते हैं तो ये दो चट्टानों के बीच में से होकर गुजर रहे होते हैं। इन दो चट्टानों के बीच में पत्थर फंसकर रास्ता बना हुआ होता है और जब सेरा चट्टानों के बीच में पत्थर के बने हुए रास्ते से आगे निकल जाती है तो पत्थर खिसक जाते हैं और शेरिफ उस खाई में लटक जाता है। वो गिरता नहीं है क्योंकि हथकड़ी का एक हिस्सा अभी भी सेरा के हाथ में बंधा हुआ होता है और नीचे से क्रिएचर्स ऊपर आना शुरू कर देते हैं और अगर उन्होंने इस हथकड़ी को नहीं काटा तो वो सेरा को और शेरिफ दोनों को मार देंगे। इसीलिए इन्हें शेरिफ के हाथ को अलग करना पड़ता है, जिससे शेरिफ और वो क्रिएचर्स जो शेरिफ के ऊपर होते हैं वो सब के सब पाताल की गहराइयों में गिर जाते हैं और ये तीनों वहां से आगे निकल जाते हैं और ये उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां से बाहर का रास्ता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर्स होते हैं, हालांकि वहां से धीरे धीरे निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां पर कुछ आवाज होती है जिससे क्रिएचर्स को इनकी मौजूदगी का पता चल जाता है और वो इन तीनों पर हमला करते हैं। और अब ये तीनों मिलकर क्रिएचर्स का सामना करते हैं और सेरा और जूनो उन सभी क्रिएचर्स को मार देती हैं। लेकिन जूनो बुरी तरह से घायल हो चुकी है, वो मर रही है। वो सेरा की गोद में होती है और वो कहती है कि मुझे माफ कर देना। सेरा कहती है कि भूल जाओ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। और जूनो मर जाती है। सेरा उस लॉकेट को जो उसके पति ने उसे दिया था वो दोबारा से उसके हाथ में रख देती है और अब एक बार फिर से यहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर्स आ जाते हैं और वो रियोस को घेर लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार दे, सेरा जोर से चिल्लाती है ताकि सारे क्रिएचर्स उसकी तरफ आ जाएं। और वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसकी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा। उसके दोस्त, पति, बेटी सब मर चुके हैं और जब वो चिल्लाती है तो सारे क्रिएचर्स उसकी तरफ आ जाते हैं और रियोस वहां से बाहर निकल जाती है। सेरा अपनी जान देकर रियोस की जान इसलिए बचाती है क्योंकि उसकी एक बेटी है और सेरा चाहती थी कि वो अपनी बेटी से मिले। रियोस वहां से निकलकर एक पेड़ के पास खड़ी होकर सांस ले रही होती है और तभी वहां पर वही बूढ़ा आदमी आता है जिसकी गाड़ी से इस कहानी की शुरुआत में सेरा टकराई होती है और जो आदमी इन सब को उन खदानों तक ले गया होता है, जिसने ये बताया होता है कि कभी मेरे दादा भी इन सुरंगों में गए थे लेकिन वो कभी भी लौट कर नहीं आए। वो रियोस पर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है और उसे उसी सुरंग के रास्ते पर छोड़ देता है जहां से अभी अभी रियोस बाहर आई थी। रियोस बेहोश है और आगे अंधेरा है और अंधेरे में उन क्रिएचर्स की आवाज आती है और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2009 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 5.9। इस फिल्म का पूरा बजट था $6.2 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने कमाई की थी $6.7 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।